कभी ऐसा महसूस हुआ है किसी बड़े मोड़ पर, किसी अहम फैसले से ठीक पहले, कि जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, जब दिल और दिमाग के बीच ना एक जंग सी छिड़ जाती है और शरीर उसका मैदान बन जाता है। आज हम गीता के एक बहुत गहरे श्लोक के जरिए इसी अंदरूनी युद्ध क्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, क्यों किसी बड़े फैसले, एक मुश्किल परीक्षा या एक जरूरी बातचीत से पहले हमारे हाथ कांपने लगते हैं? आखिर ऐसा होता क्यों है कि पूरी तैयारी के बावजूद ऐन मौके पर हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है? ये सवाल सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये हमारी जिंदगी की हकीकत है। मान लीजिए परिवार से दूर एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला है, या फिर सही और आसान रास्ते में से किसी एक को चुनना है। वो जरूरी इम्तिहान या इंटरव्यू का दबाव, जहां हमारा कर्तव्य और हमारी अपनी भावनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। ये दुविधाएं हम सबकी हैं, है ना? अब जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? हमारी ये आज की उलझने, आज का ये मेंटल प्रेशर कोई नई चीज नहीं है। करीब 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने एकदम यही महसूस किया था। चलिए अर्जुन के डर की बनावट को समझते हैं, जो असल में एक मॉडर्न ब्रेकडाउन का हजारों साल पुराना वर्णन है। चलिए अब सीधे उस पल में चलते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है और अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, वे फथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। इसका सीधा और सरल सा मतलब है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा महान धनुष गांडीव मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है और मेरी त्वचा में जैसे आग लगी है, जलन हो रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अर्जुन के अंदर मचे तूफान की एक जीती जागती तस्वीर है। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक मेंटल ब्रेकडाउन का एकदम सटीक विश्लेषण है। पहला शब्द है वेपथु, यानी कांपना। जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये शरीर का पहला रिएक्शन होता है। फिर वो कहते हैं गांडीवम स्रंसते, धनुष का फिसलना। देखिए, ये सिर्फ एक हथियार का छूटना नहीं है, ये अपने ही हुनर और अपनी ही ताकत पर से विश्वास का छूटना है। और आखिर में त्वक परिधायते, त्वचा में जलन होना। ये इस बात का संकेत है कि अंदर का तनाव, अंदर की बेचैनी अब बाहर शरीर पर असर दिखा रही है। तो यहाँ से हमें ये समझना होगा कि असली लड़ाई बाहर मैदान में नहीं, बल्कि अर्जुन के मन के अंदर चल रही थी। प्रॉब्लम बाहर खड़ी सेना नहीं थी, प्रॉब्लम अंदर उठ रहे विचार और भावनाएं थी। ये देखिए, अर्जुन के अंदर असल में हो क्या रहा था। एक तरफ था उनका कर्तव्य, उनका धर्म, कि एक योद्धा के तौर पर न्याय के लिए लड़ना है, और दूसरी तरफ था डर, अपनी भावनाएं और अपनों से गहरा लगाव, यानी मोह। जब ये चार शक्तिशाली ताकतें एक साथ टकराती हैं, तो इंसान का संतुलन बिगड़ना तो तय है। अर्जुन इसी टकराव के बीच में फंस गए थे, और यही तो अर्जुन का विरोधाभास है। सोचिए, वो एक हाईली ट्रेन्ड योद्धा है, लेकिन उसका कंट्रोल छूट रहा है। वो बेहद शक्तिशाली है, पर उसका शरीर कांप रहा है। वो उस युग का महानायक है, लेकिन उसका आत्मविश्वास पूरी तरह बिखर रहा है। ये क्या दिखाता है? और यहीं पर गीता का सबसे गहरा सूत्र छिपा है। समस्या ताकत की कमी की नहीं है, बल्कि स्पष्टता यानी क्लैरिटी की कमी की है। अर्जुन के पास ताकत थी, हुनर था, सब कुछ था। जो नहीं था वो था एक साफ नजरिया, ये समझने की क्लैरिटी कि इस वक्त क्या सही है। चलिए अब इस हजारों साल पुराने युद्ध क्षेत्र को आज की दुनिया में लेकर आते हैं। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में रोज एक कुरुक्षेत्र का सामना करते हैं, जहां हमें अर्जुन जैसी ही दुविधाओं से गुजरना पड़ता है। आज के हमारे बड़े फैसले भी वही अंदरूनी दबाव पैदा करते हैं। करियर और परिवार में से चुनना, सही और आरामदायक रास्ते के बीच का संघर्ष, या किसी बड़ी परीक्षा का तनाव। हो सकता है हालात अलग हों, पर मन में चलने वाली जंग और वो जो एहसास है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अर्जुन का था। वो जो वेपथु है, यानी कांपने की बात अर्जुन ने की थी, वो क्या है? ये वही घबराहट है जो पूरी तैयारी के बावजूद परीक्षा हॉल में या किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से ठीक पहले हमारे हाथों में महसूस होती है। ये असल में शरीर की एक प्रतिक्रिया है जो बताती है कि मन के अंदर एक संघर्ष चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम भी कभी अर्जुन जैसी हालत में हो तो क्या करें? गीता का पहला अध्याय ही हमें क्लैरिटी वापस पाने के लिए कुछ शुरुआती कदम, एक तरह की फर्स्ट एड दिखाता है। पहला कदम, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अर्जुन ने अपने डर को छुपाया नहीं, उसे कृष्ण के सामने रख दिया।
क्योंकि जो समस्या दिखती नहीं वो हल भी नहीं हो सकती। दूसरा, जब मन में भावनात्मक उथल-पुथल हो तो बड़े फैसले लेने से रुक जाएं, पहले अपने मन को शांत होने दें। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी असली भूमिका को याद करें। अर्जुन ये भूल गया था कि उसका धर्म इस समय एक योद्धा का था। वो सिर्फ खुद को एक रिश्तेदार के रूप में देख रहा था और सारी उलझन यहीं से शुरू हुई। तो अर्जुन के इन कांपते हाथों से आखिरी और सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? ये सिर्फ डर की नहीं बल्कि नजरिया बदलने की कहानी है। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, जब जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी हाथ कांपे तो समझिए कि समस्या हालात में नहीं, हमारी दृष्टि में है, हमारे देखने के नजरिए में है। अर्जुन का ये जो टूटने का पल था, ये कोई अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। ये वो पॉइंट था जहां से असली ज्ञान अंदर आ सकता है, क्योंकि जब तक हमारा बनाया हुआ आत्मविश्वास और अहंकार टूटता नहीं, तब तक परमात्मा के ज्ञान के लिए जगह नहीं बनती। और बस यहीं से गीता का दिव्य उपदेश शुरू होता है, एक ऐसी यात्रा जो हमें अपने भीतर के हर युद्ध को जीतने का रास्ता दिखाती है। वे फत्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते